बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम में मैंने आप लोग को फ्रस्टम के क्वेश्चन पर डिस्कशन करा रहा था। मैंने लगभग बता भी दिए और बहुत अच्छा एक लास्ट में जब एक क्वेश्चन चल रहा था, वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई यार, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसमें मेटल पूछ रहा था सरफेस एरिया में जितना यूज होता है, और बीच वाला पार्ट जिसमें वॉल्यूम पूछता है, जो बचता है उसको लिखते हैं। लेकिन आज जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। आज मैं क्वेश्चन एक बहुत लाजवाब आपको लेने वाला हूं यहाँ पर। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उस तरह के एक दो क्या वो एक ही क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक, जिसमें कह रहा है कोई एक मेटल है जो कॉनिकल शेप का है, मतलब शंकुआकार है, ठीक, फिर इसके फ्रस्टम को कुछ पार्ट से काट लिया गया। तो कैसा है मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं। और काटने के बाद जो फ्रस्टम बचा है उसको एक वायर में बदल दिया गया। अब उस वायर में, अब वायर मतलब सेंटर होता है, उस वायर की रेडियस से देखा, उसका डायमीटर दे दिया 1/16, और फिर कह दिया है उस वायर की लेंथ या हाइट, वही बोलते हैं, लेंथ निकालो। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिला? बहुत, मतलब अगर मैं बोलूं तो टफ, लोग कहते हैं बड़ा टफ है क्वेश्चन, मैं कहता हूं बहुत इजी है। आप सुनो क्वेश्चन क्या है, आप सुनना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अब मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 60 मीटर हाइट, कह रहा है एक धातु से बना, कितने का, 20 सेंटीमीटर हाइट का एक मेटालिक है, ये बना हुआ है। इसकी हाइट पूरी कितनी है, 20। गॉट इट? ये बात सबको समझ में आ गई? बात समझ सब लोग को अच्छे? सेंटीमीटर 20 लिख दो, सेंटीमीटर पूरा फिगर एक बार अगर आ गया तो अच्छे से आ जाएगा। सॉरी। एंड व्हिच वर्टिकल एंगल इज 60, जिसका ऊपर का कोण कितना है, 60। ये बात समझ में, इसको इससे मिला लो, जब मिलाओगे तो सेम ही हो जाएगा, तो ये 30 बच जाएगा और ये भी जट जाएगा 30। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आगे बढ़ते हैं। इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल, इसको 20 से काट दिया गया। काटने का मतलब जाहिर से फर्स्ट टर्म बनाना है। अब इसको 20 से काटो तो मतलब 20 से ये काटोगे, आपने इसको यहाँ से कट करके हटा दिया। जब ये कट करके हट गया तो फर्स्ट टर्म नीचे वाला पार्ट बचा कि नहीं बचा? तो ये पूरा 20 था, तो 20 से कट किया तो 10 ये बचेगा, 10 ऊपर वाला बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? ऊपर वाला पार्ट कितना बच गया, 10 बच गया। बताओ यहाँ तक सबको समझ आया? पूरा फिगर देखो, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फिगर बनाते जाओ, आपको पूरा क्वेश्चन इसके सामने मिल जाएगा। सब कुछ इसके सामने हो गया। आगे पढ़ते हैं। मिडिल ऑफ द हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल से इसको हटा, ऊपर हटा दिए, खत्म हो गया, हटा दो। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, जो फ्रस्टम बनता है, सो ड्रॉ इनटू अ वायर, फिर जो फ्रस्टम ये बनेगा इसको बदल दिया किसमें, वायर में, ठीक, वायर मतलब एक तार में, किसमें बेटा, एक वायर में इसको चेंज कर दिया आप लोगों ने, ठीक। उस वायर की जो डायमीटर दी गई है, डायमीटर तो डायमीटर दी गई है 1/16 सेंटीमीटर, मतलब व्यास जो दिया गया वो कितना है, तो आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ वायर, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकाल, तार की लंबाई मतलब ऊंचाई। अगर मैं आपसे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर ये कह दूं कि सर ठीक, ओके डन, हम निकाल लेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, है ना, आपको सब कुछ मालूम है, तो एक चीज नहीं पता। क्या नहीं पता आपको? सबसे पहला का आपको ये नहीं पता है कि इनकी रेडियस नहीं पता, ना तो आपको R1 मालूम है और ना ही आपको R2 मालूम है, कोई रेडियस नहीं पता, आपको बताया था मैंने। चलिए, लेकिन हमें आपको और सब कुछ पता है, तो ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, इसको आप लोग O मान लेना, इसको O, A B C D O, और इसको मान लेना O डैश, इसको मान लेना बेटा D E। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पक्का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपने क्या किया, एक मेटालिक था, सब था, बहुत डिटेल में धीमे से इसको बता रहा हूँ अच्छे से। एक पूरा कोन बना हुआ है, 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके ऐसे, तो ये पढ़ लोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्लास में। तो ये पूरा एक कोन है, इस कोन को आपने 20 से कट कर दिया, कट कर दिया। उसका जो वर्टिकल एंगल था वो 60 था। अगर पूरा एंगल 60 है, हाँ, तो ये देखिए बेटा, तो अब मैंने कहा पूरी हाइट आपको 20 दी गई है, ठीक। अब ये एंगल पूरा 60 है, तो अगर इसको 20 से मिलाया तो ये 30 हो गया। अब आपको हाइट एंड डिस्टेंस याद करनी है, थोड़ी सी हाइट एंड डिस्टेंस, और ट्रायंगल देखा, देखते थोड़ा बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। कह रहा ट्रायंगल जब छोटा सा देखो, तो ट्रायंगल AOE देखो जरा एक बार,
देखो कुछ ऐसे बनना है, ये 30 है और ये 10 है और ये क्या है R2 है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। देखो और अगर बड़ा वाला देखो जरा, इन ट्रायंगल AOC देखो तो ये बड़ा ऐसे बन रहा है, देखो बनना है कि बनना है। अब देखते जाओ, बहुत मजा आ जाएगा, आज की क्लास में मजा आ जाएगा इसमें। AOC और ये कितना है, ये भी 30 है और ये कितना बेटा R1 है और ये पूरी पूरी हाइट कितनी है 20 है कि नहीं, पूरी हाइट 20। ये बताओ यहां तक सबको समझ में आएगा। हम इसीलिए फिगर को अलग अलग करके बताते हैं इसीलिए, पक्का। अब यहां से बताओ, अगर आप ये एंगल ले लो 10 ले लो 10 30, तो आपको पता है 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हिंदी मीडियम में सब लोग पढ़ते हैं लंब बटे आधार, याद है ना। तो लंब कितना दिया गया आपके पास, R2 दिया गया है और आधार दिया है 10, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन, तो R2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितनी जाएगी 10 अपॉन √3। देखो R2 निकल आया हमारे पास, निकल आया, सरल से बेहतर हो गया। अब बात SS में ले लो, इसमें भी 10 30 ले लो आप यहाँ से। जब 10 30 लोगे तो क्या बन जाएगा फिर यहाँ से 10 अपॉन 10, तो R1 अपॉन 20। तो अब आप यहां निकालो तो 1 अपॉन क्या जाएगा √3, तो R1 इक्वल टू क्या आ गया है 20 अपॉन √3। तो ये भी देखो सेंटीमीटर यहां से आ गया, R1 ये हो गया, R2 हो गया, तो निकल आया। अब आपके पास था जो फ्रस्टम था वो बदलना है, अब बदलता क्या नहीं है, वॉल्यूम। तो पहले जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, वायर का वॉल्यूम होगा। भाई अब आप इसको बदलना चाहते हो ना, देखो हमने क्यों ये काम क्यों किया, अरे भैया जो फ्रस्टम होता है, हमें तो सिंपल सा था कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 πh ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। आपको R1 R2 तो पता ही नहीं था, इसीलिए मैंने ये काम किया, बस इतना था, ये तिगड़ा बजली थी। अब क्वेश्चन तो बहुत सरल हो गया, क्या लिखोगे, आपको सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके बाद हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πh R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा बेटा, वायर मतलब क्या होता है सिलेंडर, पाई। अच्छा अब ये बताओ ये सिलेंडर का वायर कितना R कितना होगा, ये तो पता ही नहीं, पाई R स्क्वायर H, इसको R को कैपिटल मान लेना, मान लोगे, ठीक है। आपको R1 पता है R2 पता है, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पहले पाई को कैंसिल करो, सबसे पहला काम। ये चला गया, ये चला गया, इसलिए इसको कैपिटल एच मान लेना, इसको लेंथ मान लो, एल मान लो, ठीक है, एल भी मान सकते हैं, एल निकालना है। ये 1/3 करो पहले, एच कितना है इसकी, फ्रस्टम की हाइट 10 है बेटा, 10 है। R1 की स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, R1 ये है देखो, 20 का स्क्वायर करो कितना आएगा 400/3। R2 का स्क्वायर करो कितना है बेटा 100/3। R1 R2 कर दो तो दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे 10 और 200, 200/3। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। R स्क्वायर, R का मतलब बताओ बेटा क्या है, इसका जिसमें बदलना है वायर में उसका डायमीटर कितना है 1/16, तो इसका रेडियस कितना होगा, आधा होता है रेडियस की नहीं, तो 1/32। तो रेडियस R का मान यहाँ से कैपिटल R का मान निकाल 1 क्या जाएगा 32 सेंटीमीटर, यहाँ लगा दो, तो 1/32 ये हो गया कि नहीं हो गया। अब ठीक है, एलसीएम सब सेम है, 4 तो 6 7, 700 क्या हो गया है 3 इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, पाई के लौटा है तो पहले डाल 1/32 इंटू क्या आ गया एल आ गया। अब सिंपल सॉल्व कर लो जरा, तो ये 7000/9 32 बराबर क्या एल हो गया, एल की वैल्यू यहाँ से निकालना सबको आता है, आप देखो ये नहीं बताएंगे कैसे कर, लेंथ निकाल लिया सर। ये 1/32 क्या है, ये डायमीटर है, रेडियस कितनी होगी आधी होगी, 1/16 का आधा कितना होता है 1/32 होता है। इस क्वेश्चन में यही यूनिक थी, कठिन नहीं था, पता क्या था, सिर्फ ये 1/16 लिख दिया उसने, सिर्फ इसकी वजह से कठिन लग दिया, कुछ नहीं भैया। डायमीटर कितना है 1/16, हम डायमीटर 5 है, रेडियस कितना होगा 5/2, डायमीटर है 16, रेडियस कितनी होगी
16/2, डायमीटर है 1/16, रेडियस कितनी होगी 1/16/2, तो 32। बस सिर्फ आर कितना आ गया है, बस उसको यही लगा दिया, ये सब पता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक बात थी जो बच्चों को दिक्कत कर रही है। इसको सॉल्व करने पर आंसर मेरे हिसाब से ये आएगा 7964, क्या रहा है 7964.44, शायद 44 आ रहा, जो भी आ रहा मैं देखा मीटर में आया शायद, मीटर सेंटीमीटर। अब खुद इसको सुनो तो अब निकाल लेना इसका आंसर कितना है, ठीक निकाल लेना आंसर कितना है। ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो सब लोग को अच्छे से, चलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए सुनिए बच्चों, अभी जो क्वेश्चन बताया ये फर्स्ट टर्म में था, लेकिन थोड़ा हटके भी था फर्स्ट टर्म से, वैसे ही 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं। सुनो क्वेश्चन क्या गजब है भाई, मजा आ जाए उसको बताने में क्वेश्चन को। ये 2-4 वो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा हटके हैं, एनसीईआरटी के तो नहीं लेकिन बहुत अच्छे हैं भाई। क्या बोला सुनना, कहता हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। अब आपसे फिर उसने क्वेश्चन बोला, अब की बार बोल रहा है कि कोन की जो हाइट है कितनी है 30 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ओके जाना 30 सेंटीमीटर की देखो हाइट है ये, ओके ये पूरा कोन है 30 सेंटीमीटर, इसको बना दिया। ये बात से क्वेश्चन में आगे देखते हैं। अ स्मॉल कोन इज कट एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, मतलब वही फर्स्ट टर्म वाला काम। इसको यहां से कुछ दूरी से इसको यहां से काट लिया गया, तो है लग रहा है फर्स्ट टर्म, लेकिन फर्स्ट टर्म में सॉल्व नहीं होगा। अब ये जो पार्ट बचता है वो फर्स्ट टर्म है, लेकिन उसने ये बोला है ऊपर से कुछ पार्ट को, एक कोण को, छोटे वाले कोण को काट लिया, तो यहाँ पे कितने कोण बन गए 2, एक ऐसा मेजर एक बन गया माइनर। ये छोटा वाला हो गया, ये क्या हो गया। अब रुको पहले, बाय इट्स बेस, बेस से काटा है, तो पहली बात तो अगर ये इसकी हाइट 30 है तो इसकी हाइट क्या मान लिया आप लोगों ने स्मॉल h1, क्या मान लिया आप लोगों ने बेटा स्मॉल h। अब देखो यहाँ पर इसको r मान लेना तो इसको कैपिटल R मान लेना, चलो हमने r और कैपिटल R मान लिया, ठीक। मन है मेरा करने का इसको ऐसे, क्यों किया आपको सर R1 R2 क्यों नहीं माना, पता है जब R1 R2 तब मानते जब वैल्यू पता होती, क्या पता ही नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, इफ बेटा इफ इट्स वॉल्यूम बी 125 ऑफ द गिवन कोन, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो आया है वॉल्यूम इसका, इट्स वॉल्यूम जो आपने काटा है कोण को, जो आपने काटा है छोटे वाला कोण, कौन सा ये वॉल्यूम ऑफ माइनर कोण, माइनर कोण इक्वल टू कितना है 1/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ मेजर कोण। मेजर और माइनर का मतलब समझ में आया, मतलब ये क्या होता है, माइनर का मतलब होता है लघु शंकु जो काटा है, और ये क्या है दीर्घ, या आप इसको सकते हो जो काटा लघु है, ये छोटे जो पार्ट आपने काटा उसका कोण, ये दिया गया। सुनो पहले मेरी बात को पूरे प्लानली आप लोग सब लोग समझ लो, और काट लिया एट विच द हाइट अबव द एज द बेस द मिडल, तो कह रहा कितनी हाइट से इसको काटना पड़ेगा, मतलब क्या है फिर सुनिए एक बार। If its volume be 1/27 of the volume of given cone at which height by the above it the base head, मैं खत्म कर बला बला बला। तो आपसे कह रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप सुनो हिंदी में बताता हूँ आपको पूरा। एक कह रहा कोई शंकु है शंकु, ठीक है, इसमें क्या किया, उस शंकु के पैरेलल ऊपर से एक छोटा शंकु काट लिया बेटा, एक दूसरा कोण आपने काट लिया, ठीक ठीक है, वो काटा, जो काटा है ये जो आया है मेरे पास छोटा वाला, इसका जो वॉल्यूम है वो बड़े वाले का 1/27 है, बड़े वाले कितना है 1/127 गुणा है, ठीक है 1/27 गुणा। तो बताइए कि आपने उसको कितने भाग से काटा, बस इतना पूछ रहे। अच्छा देखो सुन, पहले इसका वॉल्यूम यहाँ लिया, तो वॉल्यूम ऑफ, अरे एक मिनट इसका फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई, क्या होता है वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, 1/3 पाई, इसका कितना है स्मॉल आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 1/27, इसका कितना है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अब एच एच कितना आपको दिया गया 30, आपको समझो कितना सरल कर दिया, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये बताओ कितना आया आर स्क्वायर स्मॉल एच अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर 30 बराबर कितना आ गया है 1/20। बेटा आप लोग जरा सब लोग समझ लीजिए पहले, फिर आप लोग देख लीजिए, करिएगा, नोट करिएगा। ये हो जाएगा देखो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर इनटू एच, और ये आ जाएगा 30/27। इसको जरा कट कर लो, किससे 9 से, सॉरी 3 से, तो ये 10 हो जाएगा और 3 9 हो जाएगा, तो 10 अपॉन कितना आ गया 9। अब आपको सिर्फ क्या आ रही है यार, बस यही चीज फंस गया यार, सर ये आता होता तो मजा आ जाती। अब आपके पास सिर्फ क्या नहीं है एच निकालना, लेकिन एच के लिए तो आपको आर अपॉन एच भी पता होना चाहिए ना, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये नहीं पता। अब यही चीज नहीं निकलेगी। इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ था कि यहाँ पर एंगल पता हुआ था, इसलिए हमने आर और आर का मान निकाल लिया था। अब नहीं पता, लेकिन ट्रायंगल तो पता है। कौन कौन सा ट्रायंगल जरा बनना है जरा बता दो। इसीलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी डी, ए बी सी, ये डी है बेटा, डी ई, और ये हो जाएगा ओ डैश, और ये क्या हो जाएगा बेटा ओ हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप दो ट्रायंगल जरा देखो, पहले ऐसे ऐसे आले, एक ट्रायंगल देखो आपका ये बनना है ए ओ ई बनना है बेटा, और एक ट्रायंगल आपका ये बनना है ए ओ डैश सी। गॉट इट। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे है? क्यों? ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है, ये और ये 90 और ये भी 90 है। दो ट्रायंगल होते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। इसको डाल लिख दो बस। कैसे लिखोगे? ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर ट्रायंगल ए ओ डैश सी, और जब सिमिलर होते हैं तो उनके अपोजिट साइड का रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। कैसे? इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है? ओ ई, ओ डैश सी। ये एंगल बराबर हो जाएगी। हम इसका कोई काम नहीं है, तो इसके जस्ट साइड कौन सी है? ए ओ, और इसके सामने कौन सी है? ए ओ डैश। अब बताओ ओ ई का मान कितना दिया गया? ओ ई का मान स्मॉल आर कितना है? इसका कितना दिया गया? कैपिटल आर है। बताओ एओ का मान कितना? एओ का मान स्मॉल एच है ना, और एओ डैश का मान कितना है? एओ डैश का मान 30 कितना है? कोई दिक्कत तो बच्चों को नहीं, पर इतना काम कर लिया, इतना ही काम आपको करना था। इसीलिए अब ये क्यों किया? अगर मैं चाहता तो आपको उसको पहले बताता क्लास में, इसके पहले क्वेश्चन में, तो आप पता क्या बोलते सर आपने ये क्यों कर दिया? हमें पता ही चला। क्यों किया? क्योंकि मुझे आपको इसकी निकालनी है आर अपॉन एच की, और आर अपॉन एच तभी आएगा जब रेशियो आएगा। और रेशियो कब आता है? या तो एंगल पता होता है यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चन बता था। नहीं पता है तो हमारा तरीका ट्रायंगल में सिमिलरिटी पड़ी थी, समरूपता वाला। तो जिस कोण के सामने की भुजा बराबर होती है उसके भुजा, तो भुजा बटे भुजा बराबर भुजा बटे, ये बताया था। अगर एंगल दो एंगल सेम होते हैं तो इनके अपोजिट साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? बराबर हो जाता है। तो अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो गया, इससे निकाल लिए। तो आर अपॉन, देखो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? एच अपॉन 30। इसको यहाँ लगा दो बस, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो, रखो जरा सी बात में आ गई। तो स्मॉल आर अपॉन एच की वैल्यू तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है। स्मॉल आर अपॉन एच की वैल्यू आपने क्या लिख दिया है? एच अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर इनटू एच बराबर यहाँ कितना आ गया? 10/9 हो गया। तो ये क्या हो गया बताइए बेटा? ये क्या 30 है बेटा? 30 गलती हो गई, गलती हमी लोग से होती है, हाँ वही गलती कर दो माफ। तो 30 इंटू क्या आ गया? 30 बराबर क्या आ गया? 10/9 हो गया। अच्छा देखो जरा, अब सुनना, एच क्यूब बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 इंटू 30 इंटू 30/9। अब जरा देखो इसको जरा थोड़ी सी 9 अंदर लिख दो ना, खत्म कर डायरेक्ट, 200 आ जाएगा। तो एच क्यूब की वैल्यू आपस कितनी आ गई? 1000 आ गई है। तो एच की वैल्यू क्यूब रूट लगेगा, 3 के पेयर बनते हैं ना इसमें, तो 3 के पेयर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10 इंटू 10। आपको पता है घर गुल में 3 के पेयर निकलते बाहर, तो क्या 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? लंबा नहीं है क्वेश्चन, बड़ा नहीं है क्वेश्चन, अच्छा है ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसे ना बोलकर बोल दूं, फिर से अगला क्वेश्चन देखो, दूसरी बुक में ये दिया गया है। एक और क्वेश्चन भी है, अब क्या वॉल्यूम की बात कर रहा था। एक क्वेश्चन में दिया गया है कि जो छोटा वाला पार्ट काटा है और बड़ा वाला पार्ट काटा है, छोटे वाले का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, नीचे वाले का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो है वो 8/9 है। तो बताइए एल का मान कितना होगा? कुछ वैल्यू पूछेगी, कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो इस तरह का वो क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से शायद आप लगा सकते हो, लेकिन हाँ बस उसमें भी एक काम आपको करना पड़ेगा।
ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उस वाले क्वेश्चन में करना। जरा फटाक से करो, बस देखते वाला क्वेश्चन समझा देंगे कर लेंगे। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ उसको यहाँ समझाने की, और आप लोग कोशिश करना तुरंत समझने की। क्वेश्चन बहुत सरल है, मजाक कर रहा हूँ, आ जाएगा। सुनना, अ होलोकोन बहुत इजी सा है, सुनिए। अ होलोकोन, एक फिर तो एक वही बात कर रहे हैं, होलोकोन मतलब हो सकता है इसको काटना पड़ जाए बीच से कहीं से, तो इसीलिए उसको होलोकोन दिया। और होलोकोन इस कट आगे कट कर दिया उसने, एक होलोकोन को देखो कट कर दिया उसने बीच से वहीं से। अब कहाँ से कट गया ये नहीं पता, हाइट नहीं पता, कुछ नहीं पता, कट कर दिया, बस कट कर दिया। राइट सर्कुलर कर दो पहले उसको। हाइट पता है क्या? नहीं पता। जिसने पार्ट्स काटा उसकी हाइट पता है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं। इसको मान लिया कैपिटल एच, इसको मान लिया आपने स्मॉल एच, इसको मान लिया स्मॉल आर, इसको मान लिया कैपिटल आर। बताओ कोई दिक्कत? इसको मान लिया स्मॉल एल, इसको मान लिया कैपिटल थी बड़ी वाली, इसको धक्का दे, इसको पूरे वाले को बड़ा मान लिया। बताओ ये बात समझ में आ गई? अब क्या बोल रहा है? इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट CSA ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो बचा हुआ पार्ट है, अगर इतना काटो तो बचा हुआ पार्ट, ये फ्रस्टम ही तो हुआ, ये बचा हुआ पार्ट रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू द 8/9 का कितना कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल CSA ऑफ होल पार्ट आपको दिया गया है, होल पार्ट। तब वो कह रहा है बताओ उसको कितनी ऊंचाई से, या जो पार्ट बचा हुआ है, ये जो छोटा वाला पार्ट था ये, और जो बचा हुआ पार्ट है उसकी रेशियो क्या होगा, उसके हाइट में क्या रेशियो होगा, निकाला है। क्वेश्चन कठिन नहीं, लेकिन अगर आपने ये सोच के कर लिया कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं से कर देंगे, इसका आपको पता है रिमेनिंग पार्ट का CSA, रिमेनिंग पोर्शन मतलब बचा हुआ भाग का अगर वक्र प्लस निकालना हो तो आप होगा सर पाई R1 + R2L, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं आपको तरीका एक बता रहा हूँ, सुनना। ये पूरा कितना है देखो, इसका रेशियो CSA ऑफ रिमेनिंग पार्ट लिखा हुआ है, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट लिखो, मैं पोर्शन उसी बोलता हूं, अपॉन में CSA ऑफ टोटल पार्ट, तो पूरे कुल मतलब कितना है पाई, ये 8/9 है, मतलब टोटल कितना है 9 है, और ये कितना है 8 है। मतलब अगर बात करें ये पूरा कितना है 9 है, और ये पार्ट कितना है फिर 8 है। भाई देखो अगर रिमेनिंग पार्ट की बात करें कितना है 8 है, और टोटल पार्ट कितना है, तो ये पार्ट कितना बचा होगा फिर 1। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर हम अरेंज कर ले, ऐसे करते हैं, क्या करते हैं CSA ऑफ, इसको थोड़ा अरेंज कर ले और इसको भी ये लिख दे CSA ऑफ अपर पार्ट, CSA ऑफ द अपर पोर्शन, मतलब ऊपर वाले पार्ट का CSA अपॉन CSA ऑफ होल पार्ट, वही जो होल लिखा हुआ पूरे का। तो जो बचा वाला कितना बचा, जो बचा तो ये था, ऊपर वाला पार्ट कितना होगा, वही तो होगा भाई। अगर ये पूरा 9 है, बीच वाला कितना है 8 है, तो कितना बचेगा, एक बचेगा, तो ये 1/9 होगी नहीं होगी, ये तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अब बस यही सॉल्व कर लो उसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, पाई स्मॉल r स्मॉल l। इसका क्या होता है, पाई कैपिटल R कैपिटल L बराबर कितना है 1/9। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों को, ठीक। हमें तो मान निकालना तो निकाल लेंगे, h का मान निकाल, h कहाँ से आएगा, वॉल्यूम में तो h होता नहीं, इसमें भी h नहीं होता, इसमें तो h होता ही नहीं, कोई बात नहीं। अब वही काम करना पड़ेगा ट्रायंगल वाला, R/L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर क्या 1/9 आया है, हमें सिर्फ h निकालना है। क्या निकालना है, फिर ट्रायंगल ले लो दो, ट्रायंगल के लिए क्या काम करना पड़ेगा, वही ABCD E और ये O, और ये क्या हो गया। तो फिर एक काम, आप एक काम करो, जहां पे दो ट्रायंगल है ना, एक छोटा ट्रायंगल ये हो गया और बड़ा ट्रायंगल, ये छोटा वाला कौन सा है AOE, और ये क्या है AO'। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है कि नहीं है, तो देखो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन, मतलब लिख सकते हैं ना। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा ट्रायंगल AOE सिमिलर ट्रायंगल AO'C, होता है कि नहीं होता है।
ये क्या दिखा बेटा, स्मॉल एच, ये क्या है, ये स्मॉल आर, ये क्या है, ये स्मॉल एल, ये दिस अपॉन दिस क्या होगा, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, होगा कि नहीं होगा। ये बात सबको पता ही नहीं पता कैसे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे सिमिलर है, तो इनके अपोजिट साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, ये एंगल बराबर थे, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी, आर है, तो इसके जस्ट सामने कौन सी है, कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये एंगल ही बराबर हो जाएंगे, तो इसके जस्ट सामने साइड कौन सी है, स्मॉल एच है, इसकी कौन सी, कैपिटल एच है, तो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच है। और ये बराबर थे, तो इसके जस्ट सामने साइड स्मॉल एल और ये क्या है, कैपिटल, तो हो गया। इसका मतलब है एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन कैपिटल आर और एल अपॉन, तो मतलब जहां पर भी आर अपॉन कैपिटल आर लिखा वहां पर भी आप लिख सकते हो, जहां पर ये लिखा वहां पर भी आप, तो इसका मतलब हमें तो एच और कैपिटल एच चाहिए ना, ऊंचाई का बात कर रहा था वो। तो बताओ इसके लिए कितनी जाएगी, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, सही बेटा, इसके लिए कितनी जाएगी, स्मॉल एच अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों चाहिए मुझे स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, क्योंकि मैं एच में ही वैल्यू चाहिए, ठीक। ये जाएगा h अपॉन कैपिटल H का होल स्क्वायर का 1/9, तो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H बराबर क्या 1/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो स्मॉल h कितनी है 1 है और कैपिटल H कितनी है, मतलब ये पूरा कितना है 3 और ये कितना है, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, रुक जाओ, ये पूरा कितना है 3, ये कितना है 1, ये का 3 है, ये पूरा ये कितना है 3, ये कितना है 1, तो ये कितना बचेगा तो कि नहीं। उसने पता क्या पूछा था, उसने कहा था कि जो पार्ट आपने काटा है वो पार्ट, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये मैं भूल गया अपने, हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि हाइट ऑफ अपर पोर्शन और तो जो फ्रस्टम है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसने पूछा है कि रेशियो क्या होगा, हाइट ऑफ अपर पोर्शन अपॉन हाइट ऑफ फ्रस्टम, भाई फ्रस्टम ही होता है जो बचा हुआ पार्ट होता है। अब फ्रस्टम, अच्छा अपर पोर्शन की हाइट कितनी है, ये पास आपके हिसाब से 1 आई। अब ये तो कैपिटल है, ये पूरा है, तो ये जो पार्ट बचा वो कितना होगा, वही नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन में कठिन नहीं है, थोड़ा टिकड़म है, क्या है, सिर्फ थोड़ा टिकड़म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। खत्म आप लोग का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लगभग क्या सभी कुछ पढ़ाया, अगर कुछ नहीं पढ़ाया तो आप कितना तो कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत देख के भी कर सकते हो, जो भी सीखना है वो लेना आप लोग। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, पूरी क्लास की वीडियो कुछ पढ़ा दी आप लोग को, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय।